आई मीन शर्म नहीं आती इंडिया को। आई मीन इट्स बिकमिंग सो बोरिंग नाउ कि आई डिडंट इवन वॉच इट। मैंने श्रीलंका और इंग्लैंड ने इतना बुरा खेला, इतना इनका बुरा हाल हुआ। अगला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है, श्रीलंका का जो हाल इंडिया ने कल किया है, अगर उतना बुरा हाल पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाए, फिर आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो उन्होंने जब मारने नारे अल्लाह अकबर, अच्छा डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फट जाएंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हमारे सुल्तान और वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इंडिया ने आई मीन शर्म नहीं आती इंडिया को। आई मीन इट्स बिकमिंग सो बोरिंग नाउ कि आई डिडंट इवन वॉच इट। मैंने मैच में देख रहा था, मुझे पता था कि 300 से ऊपर तो वैसे ही हो जाएगा स्कोर। हालांकि थोड़ा रिजर्व था, श्रेयस अय्यर ने एग्रेसिवली खेला, लेकिन बाकी सारों ने कैलकुलेटेड इनिंग खेली। विराट कोहली फिर से चल गए, तो उनकी यानी प्रिडिक्टेबल थी कि कोई कुछ नहीं होना। इंडिया इज जस्ट द सेफेस्ट टीम नाउ। बाकी सारी टीमें कम से कम एक एक दफा लड़खड़ाई हैं, दो दो दफा लड़खड़ाई हैं, लेकिन इंडिया वो जो मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें लगा ऐसे, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी बिकॉज ऑफ द पिच। उसमें भी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी इंग्लैंड की। सो आई मीन इट्स बिकमिंग सो बोरिंग। कई लोग कहेंगे यार हार देखो आप, अभी भी वंस ऑफ मोमेंट, वंस ऑफ पाकिस्तान इंडिया बोगस नहीं गया वगैरह वगैरह, बट आई मीन कम ऑन यार, इट्स बिकमिंग बोरिंग। आई डोंट वांट टू, मुझे कोई यानी इंडिया का देख के मजा नहीं आ रहा कोई मैच, क्योंकि ए वन साइडेड मैच है। ये कर्स है फेवरेट होने का। जिस तरह वो कर्स होता था ना, याद होगा आपको 90s में, 2000 में ऑस्ट्रेलिया हर मैच जीत जाता था, बंदा कहता था यार कोई और जिम्बाब्वे जीत जाए। आई एम श्योर कि जो इंडियंस थे वो कहते थे पाकिस्तान जीत जाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया ना जीते। इतने लोग तंग आ गए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडिया इस वक्त उस तरह की डोमिनेंस दिखा रही है इस वर्ल्ड कप में, बट फेयर इनफ। मैं बल्कि जब एक लड़के से बात कर रहा था, इंडियन लड़का था, उससे क्रिकेट के ऊपर बात हो गई। वो कह रहा था कि ही वुड रादर वांट न्यूजीलैंड टू विन, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़े हम्बल है। ये वो कि ही वाज सेइंग कि इवन डिस्पाइट बीइंग एन इंडियन, आई थिंक आई वुड रादर सपोर्ट न्यूजीलैंड टू विन। तो क्योंकि बड़ा बोरिंग हो गया, यू नो लाइक सो आई वाज एक्चुअली, ये वो उस लेवल पे इंडियन फैंस जा रहे हैं जिस लेवल पे हमने गोरों को देखा। हमारे एक तो पाकिस्तानी लेवल फैन होता ना, या इंडिया का जो पास का फैन होता था, चाहे हारो, यानी चाहे तुम जितने मर्जी बुरा खेलो, लेकिन जीत हमें ही मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये मैच्योरिटी आ गई है कि यू कैन थिंक अबव योर नेशनलिज्म एंगल। बट एनीवे, लेकिन मेजॉरिटी तो इंडिया को ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, करना भी चाहिए, आपका मुल्क इतना अच्छा खेल रहा है, व्हाई नॉट। तो श्रीलंका और इंग्लैंड ने इतना बुरा खेला, इतना इनका बुरा हाल हुआ। आई मीन दे शुड नॉट इवन हैव क्वालिफाइड। आई थिंक, आई डोंट नो हाउ दे क्वालिफाइड, आई डिडंट वॉच दैट लीडिंग अप टू इट, बट एनीवे। लेकिन अब जो गेम हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो टीमें शुरू में अच्छा खेल रही है, हो सकता है वो एंड में जाके लुढ़कना शुरू हो जाए, और जो टीमें शुरू में अच्छा नहीं खेली वो एंड में आके संभल जाए। ऑस्ट्रेलिया संभल गया, पाकिस्तान मिड में लुढ़क गया। शुरू में उनका न्यूजीलैंड श्रीलंका से अच्छा मैच था, लेकिन नीदरलैंड का इजी मैच था, लेकिन उसके बाद लड़खड़ा उठे। न्यूजीलैंड शुरू में बड़ा अच्छा खेला, लेकिन एंड में जाकर लड़खड़ा उठा। लेकिन आई थिंक दे माइट गेट बैक ऑन देयर फीट अगेन। थोड़े से अनलकी भी थे। क्या इंडिया, डू यू थिंक इंडिया माइट स्टम्बल एट द एंड? ये मेरी दिल की आवाज नहीं है, थोड़ी सी है अभी। अगेन सॉरी यार, आई मीन फेवरेट टीम है, आप क्या करें, आप फेवरेट को तो सपोर्ट करना, ये तो कोई मजे की बात नहीं हुई। ये हाँ भाई आपको पता है जी नोवाक जोकोविच ने मैच जीतना, आपको जी नोवाक जोकोविच ने जीतना, भाई ये तो सबको पता है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो ना, तो थोड़ा मजा शजा लगाए। एनीवे, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका आई थिंक दे कंफर्म्ड इन सेमीफाइनल। अब जो पोजीशन है तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन में, तीसरी पोजीशन पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। अगले दोनों मैच आसान है, दो में से अगर ऑस्ट्रेलिया एक भी जीतेगा तो दे विल रिटेन द थर्ड पोजीशन। चौथी पोजीशन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के ऊपर होनी है। अगला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है तो चौथी पोजीशन पे ये दोनों टाई हो जाएंगे, आई थिंक डिपेंडिंग ऑन हाउ दे विन, और रन रेट के ऊपर होगा। फिर अगला मैच जो होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या होता है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का अगला मैच है इंग्लैंड के साथ, और पाकिस्तान वो मैच ऑब्वियसली जीत सकता है। इंग्लैंड इज टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म। और न्यूजीलैंड का अगला मैच है श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका का जो हाल इंडिया ने कल किया है, अगर उतना बुरा हाल नहीं करेगा न्यूजीलैंड तो उससे कम बुरा हाल, लेकिन बुरा हाल जरूर करेगा। उतना बुरा हाल शायद ना करे कि 300 रनों से हरा दे। आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक दैट वन साइडेड, लेकिन 100-150 रन से वो हराने के केपेबल है। इतना बुरा न्यूजीलैंड खेल रहा है। इन दैट केस इफ न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका, 10 पॉइंट पे वो आ जाएंगे। पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीत जाता है, 10 पॉइंट पे पाकिस्तान होगा। फिर वो डिपेंड करेगा कि आप कितने मार्जिन से जीते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान माइट, अगेन होपिंग अगेंस्ट द होप, तो पाकिस्तान माइट क्वालिफाई। और अगर क्वालिफाई कर जाता है तो फिर आप देखेंगे कि फिर ऑब्वियसली सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान का इंडिया के साथ। और इतना कुछ रोने पिटने के बाद, इतनी अपनी धज्जियां उड़वाने के बाद मैच होना हमारा इंडिया के साथ, और मजा यार कहा तो जा सकता है ना, मजा आए
कि उस दिन इंडिया लॉ ऑफ एवरेजेस का शिकार हो जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाए, फिर आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया गद्दारों। फिर पाकिस्तान ने जो भंगड़े डालने, फिर आप देखना जो रिजवान ने वहां पे नमाजें अकेले नहीं पढ़नी, उसने पूरी टीम को नमाजें पढ़ानी है वहां पे। हमारे पॉलिटिशियनों ने कहना है आज इस्लाम की जीत हो गई, सारे लोगों ने अल्लाह, आपने उधर से जय श्री राम के आपसे नारे नहीं लगने, डिपेंडिंग ऑन जहां पे भी वो मैच होना है, वहां पे आपके क्राउड ने बेचारों ने चुप हो जाना। और पाकिस्तान के 11 और बीच में कुछ 4-5 और उनको भी डाल लो बीच में, उन्होंने जब मारने नारे अल्लाह अकबर। अच्छा डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फट जाएंगे सारे, अल्लाह अकबर के बाद फट नहीं जाते, ओके चिल चिल। उन्होंने करने अल्लाह अकबर के नारे, ते लाने ने तो शुगल, तो फिर क्या करोगे आप लोग। अनलाइकली सिनारियो है लेकिन जस्ट जस्ट स्लाइटली बिट पॉसिबल। लेकिन उसके बरक्स असल में मोस्ट रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है कि अगर हम घसीट घसाट के किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते हैं और इंडिया से हमारा मैच हो जाता है और इंडिया हमें लम्बिया पा लेंदा, लम्बिया पा के छितरम छितरी कर देता, फिर हमने कहना वे तुसी की करन की हैसियत थे, की कीता की है तुसी, क्या शुगल इतना रौला मटोला डालने का क्या था। लेकिन नहीं, उम्मीद वैसे लोगों को होगी 92 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह था, हम हारे हुए थे, पीछे से आए कॉर्नर टाइगर, हमने आके जंपे जुम्पे मारी, धजियां उड़ा दी, ऐसा इट्स पॉसिबल। और न्यूजीलैंड बाय द वे अनबीटन था 92 के वर्ल्ड कप में, तो इंडिया भी अनबीटन होगा सेमीफाइनल में और पाकिस्तान अंडरडॉग आएगा और फिर धबरदूस झींगा लाहौर दिन की चिक्की दिन भी हो सकता है, तो बड़ा मजा आ रहा है। मुझे वैसे either way I don't care, but everyone likes a bit of an underdog position, so I think वर्ल्ड कप अब यानी सही मनी बिजनेस एंड की तरफ जा रहा है, तो मजा आएगा। वर्ल्ड कप देखते रहिए, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सेंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।